मानवता भाईचारा, अनेकता में एकता, मानव मानव को गले लगाना, मानव मानव से प्रेम करना, टूटी हुई मानवता को जोड़ना, बिखरी हुई मानवता को इकट्ठा करना, वास्तव में यही सच्चा आध्यात्मिक बात है। आप समझे न समझे आपकी अपनी मर्जी है। अब एक पॉइंट आता है, जमाने में आपने जगह जगह सुना होगा, देखा होगा, चर्चाएं होती रहती हैं। आपका मन है राम जी की पूजा करें, आपकी इच्छा है श्री कृष्ण जी की पूजा करें, आपका मन है शंकर जी की पूजा करें, देवी की पूजा करें, हनुमान जी की पूजा करें, ब्रह्मा विष्णु की पूजा करें, माता पिता की पूजा करें, सगे संबंधी रिश्तेदारों की पूजा करें। ये आपका जीवन है। हर किसी को अपना जीवन जीने का अधिकार है। अपराध जगत में जाओगे तो जेल होगी, जेल जाना पड़ेगा। और वास्तव में आध्यात्मिक की बात होती है तो यहाँ स्पष्ट है, जाहिर पूर्व में भी किया जा चुका है, पुनः स्मरण कराया जाता है। क्या स्वयं को जान लो, स्वयं को पहचान लो। जिस दिन आपने स्वयं को जान लिया, स्वयं को पहचान लिया, फिर आपको दुनिया में कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी स्वयं की पहचान यहां कराई जाती है। मैं कौन हूं, मैं आया कहां से हूं, मेरा रूप क्या है, मेरा स्वरूप क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, मैं कर क्या रहा। जब खुद की पहचान हो जाती है, चल पड़ते हैं। तो जिस तरह से मैग्नेट चुंबक लोहे के साफ टुकड़ों को दूर से ही उठा लेती है, जो सने हैं गंदे टुकड़े हैं लोहे के, उन्हें मैग्नेट चुंबक नहीं उठाती। अगर हम ये मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम करते हुए, ईमानदारी निष्ठा का परिचय देते हुए, पाखंड आडम्बर विश्वास से बचाव करते हुए अंतःकरण को साफ कर लेंगे तो आपको परमात्मा को खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नारायण साकार हरि जैसे मैग्नेट साफ लोहे के टुकड़ों को उठा देता है, उसी तरह से नारायण साकार हरि परमात्मा आपको उठा लेंगे। फिर आपका जीवन धन्य हो जाएगा और चलते रहे तो आपका ये मान की चोला सार्थक हो जाता है। खुद देखो, स्वयं के ईमान को देखो कि हमारा ईमान है अथवा नहीं। अगर हमारा ईमान बिगड़ चुका है तो देखो सजा तो हो। वैदिक काल का इतिहास
84 लाख योनि का जिक्र करता है तो सजा क्या होगी। कर्म अच्छा कर्म करते हैं परिणाम अच्छा आता है, दूषित कर्म करते हैं परिणाम दूषित आता है। तो अगर आज हमने स्वयं को संभाल लिया, कोई किसी को नहीं संभालता है, स्वयं ही संभालना पड़ता है। लगभग 24 वर्ष का समय हो चुका, हमने अपने शरीर से आज तक किसी को नहीं जोड़ा है। आप लोग आते हैं इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में आते हैं। इन संतों का देवी स्वरूप देवता स्वरूप का सानिध्य पाते हो, साथ करते हो। संत गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानसकार रामायण में क्या अंकित किया है। संत समागम हरि कथा, समझो जरा, संत समागम हरि कथा तुलसी सुतधारा और लक्ष्मी पापी के घर, ऐसा लेख कहता है संत गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में अंकित किया। कितने सौभाग्यशाली हैं आप, कितने परम सौभाग्यशाली हैं आप। संत गोस्वामी तुलसीदास जी के लेख के मुताबिक ये संतों का साथ नारायण साकार हरि की सत्य मर्कथा निःशुल्क, कोई शुल्क नहीं, कोई भेद नहीं। यहाँ किसी को काला गोरा नहीं देखा जाता है, किसी को जाति के तहत अंदर बाहर से संबोधन नहीं किया जाता है। क्या है? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, सभी के अंदर ईश्वर का अंश है। जब ईश्वर का अंश है तो दूसरी निगाह से देखना यहाँ संभव नहीं। समदृष्टि है, सबको एक ही निगाह से देखा जाता है। तो संत समागम हरि कथा, आप संतों का समागम नारायण साकार हरि की सत्य मर्कथा संत गोस्वामी तुलसीदास जी ने दुर्लभ बता दिया। लेकिन जैसे आकाश में सूर्य है, संसार के वैज्ञानिक इकट्ठे होकर सूर्य को पकड़ना चाहें, परिणाम क्या होगा वैज्ञानिक ही जानते। इस बाबत कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है जाती, लेकिन आपके सामने प्रत्यक्ष प्रमाण है। हम आप सूर्य को नहीं पकड़ सकते, ये प्रमाण है। कोठी बंगलों घरों में से निकलकर बाहर है तो सूर्य के जो बेज है, किरणें हैं, वो तो हमको आपको लग सकती है, लेकिन हम आप सूर्य को पकड़ नहीं सकते। कितनी रहमत की है, कितनी मेहर की है आप लोगों पर। निःशुल्क, कोई शुल्क नहीं, कोई भेद नहीं। क्या जो बोला जाता है वही किया जाता है। यहाँ वो नहीं है कि लोग बोलते कुछ है और करते कुछ है। यहाँ सम है, यहाँ बदला नहीं जाता। कितना आसान कर दिया,
कि कर से कर्म करो विधाना, मन राखो जहां हरि निधाना। कितना आसान कर दिया। कोई चढ़ावा नहीं, कोई दान पात्र नहीं, कोई ढोल पाखंड नहीं, कोई अंधविश्वास नहीं, कोई ढकोसला नहीं। स्पष्ट आपकी आंखों के सामने, आपके शब्दों का